फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएमटी यानी डिप्लोमा इन मिड टेक्नोलॉजी, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे बीपीवीआई 027 के खंड 3 में इकाई 7 बहिस्राव उपचार। इसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मान संयंत्र के बहिस्राव का उपचार। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। बहिस्राव उपचार में मान संयंत्र के बहिस्राव का उपचार के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहिस्राव के उपचार के किसी प्रस्ताव को लेने से पहले प्रवाह दर, बीओडी स्तर, वसा की मात्रा और निलंबित ठोसों के स्तर पर कुछ समय अवधि के आंकड़ों को एकत्रित करना चाहिए। मान संयंत्र के बहिस्राव के उपचार के लिए विभिन्न प्रणालियां पाई गई हैं। मान संयंत्र के बहिस्राव को भौतिक, रासायनिक और जैविक तरीकों से उपचारित किया जा सकता है। इन विधियों को हम 3 चरणों में बांटते हैं, जिसमें सबसे पहले है प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार जिसमें भौतिक विधियों का उपयोग अधिकांश निलंबित ठोसों और ग्रीज चिकनाई को निकालने के लिए किया जाता है। इन भौतिक विधियों से वसा 90% तक, निलंबित ठोस 65% तक और बीओडी 35% तक कम हो जाते हैं। उपचार संयंत्रों में वसा और ग्रीज, ग्रीट कक्ष, छलनी, सेटिंग, वसा को निकालने कक्ष आदि होने चाहिए। यद्यपि ये प्राथमिक उपचार है, कुछ मामलों में सिर्फ इन्हीं उपचारों की आवश्यकता होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं द्वितीयक उपचार। द्वितीयक उपचार सामान्यतः जैविक विधियों द्वारा किए जाते हैं, जिन्हें कुछ प्रकार के बहिस्राव के लिए प्राथमिकता या तृतीयक उपचार में भी उपयोग किया जा सकता है। जैविक विधियों का उपयोग सामान्यतः कार्बनिक द्रव्य के हानिकारक अथवा उपयोगी पदार्थों में निम्नीकरण के लिए किया जाता है। जैविक विधियां वायवीय, अवायवीय अथवा दोनों प्रकार की हो सकती है। द्वितीयक उपचार से ठोसों और बीओडी की मात्रा में अपनाए गए उपचार के तरीके के आधार पर 60 to 95% की और कमी हो जाती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं तृतीयक उपचार। तृतीयक उपचार अक्सर तब आवश्यक होता है जब बहिस्राव की शुद्धता के उच्च स्तर की आवश्यकता होती है और जब अत्यधिक प्रदूषित अपशिष्टों का उपचार किया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार मोटे निलंबित और अन्य घुलनशील ठोसों को जो अन्यथा आगे के उपचार की क्षमता को कम कर सकते हैं। निम्नलिखित विधियों में से किसी एक अथवा अधिक के संयोजन से आसानी से निकाला जा सकता है, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे ठोसों को छानकर निकालना। ठोसों को छनाई के लिए चलनी और सेटलिंग टंकी का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है। ये बहुत ही सस्ते होते हैं। विभिन्न आमाप की चालनी उपलब्ध है और ये स्थैतिक, घूर्णी, कंपनी अथवा अपकेंद्रीकरण की प्रकार की हो सकती है। ये ध्यान रखना चाहिए कि चालनी की नियमित रूप से सफाई हो सके। चालनी सामग्री में जालीदार तार, छिद्रित प्लेट और वेज तार होते हैं। चालनी का आमाप प्रवाह दर और अपशिष्ट जल में ठोसों की मात्रा और प्रकृति पर निर्भर करता है। मांस प्रसंस्करण संयंत्र के लिए 0.5 से 1 mm की खांचे उपयुक्त होती है। इससे अधिक चौड़ाई की खांचे ठोसों की निकासी की क्षमता को कम कर देती है और इससे कम चौड़ी खाल चालनी से जल प्रवाह की दर को कम कर देती है। छनाई बड़े आमाप के ठोसों से निकाल देती है और इस सरल उपचार से बीओडी पर लाभकारी प्रभाव होता है। संभवतः इसमें 25% तक बहिस्राव भार दूर हो सकता है। आइए इसका नेक्स्ट देखते हैं यांत्रिक रूप से मथना। द्रव बहिस्रावों को भारी पंखों अथवा समांगी कारकों द्वारा मथा जाता है। वसा अथवा ग्रीज चिकनाई निलंबित ठोसों के साथ ऊपर आ जाती है और इसे खुरचकर अथवा ऊपरी परतों को पृथक करके निकाला जाता है। फिर द्रव अपशिष्ट
को छोटे निलंबित कणों के साथ आगे उपचार के लिए भेज दिया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं सेटलिंग टंकी अथवा निर्मलक। ये कंक्रीट अथवा ईंटों की बनी उथली टंकियां होती है, अतः बहिस्राव को टंकी में एक प्रवेश रंध्र से प्रवाहित किया जाता है जहां उसे कुछ समय तक रहने दिया जाता है। इससे अधिक बारीकी से विक्षेपित निलंबित ठोस गुरुत्व द्वारा पृथक होते हैं। इसे गुरुत्व पृथक्करण कहते हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण अपशिष्ट जल में से तली में बैठ जाने वाले ठोस और प्लावी सामग्री को पृथक करने में सहायक होता है। अनेक सेटलिंग टंकियों में पैडल युक्त मंद गति से घूर्णन करने वाले संग्राहक होते हैं जो टंकी की तली में बैठ गए अपांग को खुरचकर निकाल देते हैं और टंकी की सतह से प्लावी पंख निकाल देते हैं। निर्मलीकृत और द्रव्य अथवा लीकर को उपचार के लिए लाया जाता है, जबकि प्राथमिक अपांग के रूप में एकत्रित हुए ठोसों को निकाल दिया जाता है और अक्सर अवायवीय जैविक विधि से उपचारित किया जाता है। आइए इसका नेक्स्ट देखते हैं विलेय वायु प्लावन यानी DAF। इस विधि में अपशिष्ट जल में से तेल, ग्रीज और अन्य निलंबित द्रव्यों को प्लावन द्वारा निकाला जाता है जो वायु के बुलबुले की सहायता से होता है। वायु के बुलबुले अपशिष्ट जल में वायु को घोलकर बनाए जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो बुलबुले उच्च दाब के तहत द्रव्य के साथ वायु की संतृप्तता के साथ ही बुलबुले बनाने के लिए दाब को निर्मुक्त करके बनाए जाते हैं। बुलबुले अपशिष्ट में जल निलंबित ठोसों से चिपक जाते हैं और प्लावन में सहायता करते हैं। प्लावी ठोसों को स्क्रैपर द्वारा निकाला जाता है। यह प्रक्रिया अधिक तेजी से कार्य करती है और अपेक्षाकृत शुष्क पंप निर्मित करती है, लेकिन इसकी पूंजीगत और प्रचालन की लागत सेटलिंग टंकी से अधिक होती है। अनेक मान संयंत्र छनाई और विलेय वायु प्लावन तकनीकों के संयोजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि DAF द्वारा मांस प्रसंस्करण के अपशिष्ट जल से वसा और प्रोटीन की पुनर्प्राप्ति की जा सकती है। आइए इसका नेक्स्ट देखते हैं प्लावी वसा को हाथ से निकालना। ये प्राथमिक उपचार बद्धशाला के बहिस्राव से वसा की मात्रा को 95% तक, निलंबित ठोसों को 65% तक और BOD को 35% तक कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने बहिस्राव उपचार में मान संयंत्र के बहिस्रावों का उपचार के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।